मोहब्बत की शादी का एक और बुरा अंजाम। खामंद इसे मजबूर करता था कि तुम मेरे दोस्तों के साथ भी रातें रंगीन करो। 2017 में निकाह हुआ था और मैंने इस्लाम कबूल किया इसके लिए। 2017 में जब इसने आपसे निकाह किया, वो निकाह किया था या निकाह के बगैर इसने आपको अपने साथ रखा? 2-3 साल ये मुझे इस्तेमाल करता रहा, शादी नहीं था कर रहा। इसने मुझे छोड़ा, इसने बोला अगर शादी करूँगा तो तुम मेरे दोस्तों के साथ गलत काम करो। 4 बच्चे इसने ज़ाया कराए मेरे। इसने कब आपको पहली दफ़ा कहा कि मेरे दोस्तों के साथ रातें रंगीन करो? कब कहा? 1 साल बाद ये कहना शुरू हो गया था कि मेरी बहनें भी यही काम करती है तो तुम भी करो। इसने मुझे बताया कि डिफेंस फेज़ 1 से लेके 8 तक मैं जाके मसाज करके आता हूँ और 5-5 हज़ार आंटियों से लेके आता हूँ। इसने 2022 में मुझे एक तलाक दी, उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। बेटे के बाद मेरा इसके साथ कोई तलाक के बाद बेटा पैदा हुआ? मजंग थाने गई, सिविल लाइन थाने गई, सांदे थाने गई, गुलशन भी गई, किसी ने नहीं सुनी। और आगे से कहती है सारा काम एसएसपी नवीद कर रहा है, मैं नहीं कर रही। हिना परवेज हमारे घर पे आई थी, मुझे कहती 2 घंटे के अंदर आपके बच्चे आपके पास होंगे और जिसने आपके साथ रेप किया वो जेल में होगा। पर उसने भी धोखा किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ना उसने फ़ोन उठाया। मैं मरियम नवाज साहिबा को इतना कहूँगी प्लीज़ मेरे बच्चे ढूंढ दे। जी नाज़रीन, मोहब्बत की शादी का एक और बुरा अंजाम। मेरे साथ इस पर जो खतून बैठी हुई है, इसका खामंद इसे मजबूर करता था कि तुम मेरे दोस्तों के साथ भी रातें रंगीन करो। जब इस खतून ने मना किया तो ना सिर्फ इस पर तशद्दुद किया बल्कि ऐसा जुल्म ढाया कि सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। इस खतून ने तलाक ले ली। इसने कहा मैंने इस घटिया शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तलाक लेने के बाद जब इसने अपने बच्चों का मुतालबा किया, पुलिस स्टेशन गई तो एक मुतलका जो इनकी आईओ ऑफिसर है लेडी, उन्होंने इनसे रिश्वत मांगी। इस खतून ने कहीं से पैसे अरेंज किए और उस खतून को, उस पुलिस ऑफिसर को रिश्वत के पैसे दिए। लेकिन उस खतून ने इनसे पैसे लेने के बावजूद ना सिर्फ इन पर तशद्दुद किया बल्कि इनकी औलाद, जिसके लिए इसने दुनिया की दर दर की ठोकरें खा के पैसे इकट्ठे किए, वो औलाद भी उस दूसरे शख्स के हवाले कर दी जिसका नाम नकाश है। एक कहानी किस तरह शुरू होती है, किस तरह प्यार मोहब्बत में आके इन्होंने शादी की और अब किस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समरीन। समरीन। समरीन, कब शादी हुई थी आपकी? 2017 में निकाह हुआ था और मैंने इस्लाम कबूल किया इसके लिए। आपने स्पेशल इस्लाम कबूल किया? हाँ जी, इस्लाम कबूल किया 2017 में। उसके बाद 2-3 साल ये मुझे इस्तेमाल करता रहा, शादी नहीं था कर रहा। इसने मुझे छोड़ा, इसने बोला अगर शादी करूँगा तो तुम मेरे दोस्तों के साथ गलत काम करो। ठीक है। 2017 में जब इसने आपसे निकाह किया, वो निकाह किया था या निकाह के बगैर इसने आपको अपने साथ रखा? बस निकाह करके इस्तेमाल करता रहा, शादी नहीं था कर रहा, ना घर लेके जा रहा था। तो कहाँ पे रखता था आपको ये? होटलों में मिलता था और कहता था जाओ अपनी अम्मी के घर। तो बच्चे भी इसी दौरान पैदा हुए? हाँ जी, 4 बच्चे इसने ज़ाया कराए मेरे। 4 बच्चे आपके ज़ाया करवाए हैं? हाँ जी। तो अब कितने बच्चे आपके हैं? 2 बच्चे अब हैं मेरे। 2 बच्चे अब आपके हैं जी। 2017 में आपकी शादी, और शादी किस तरह हुई? किस तरह आप इसके प्यार मोहब्बत के झांसे में आए? मैं इसकी शॉप पे मोबाइल लेने गई थी। इसने मोबाइल के चक्करों में मेरा नंबर लिख के उसके बाद मुझे फ़ोन मैसेज करने शुरू कर दिए। फिर ये कॉलें करता रहा। फिर इस तरह मेरी इसके साथ स्टोरी शुरू हुई। कुंवारी थी आप तब? मैं कुंवारी थी, मैं पढ़ रही थी। मतलब उस टाइम आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे? मैं कॉलेज में थी। तो आपकी फैमिली रजामंद थी इसकी? नहीं, फैमिली किसी को नहीं पता। किस तरह आपने इतना बड़ा ये फैसला लिया? आपने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद आपने घर वालों को भी नहीं बताया और इसके साथ मिलती नहीं? बस सलाम तो मैंने अपने मन से कबूल किया है। उसके बाद इसने अपना इतना एतमाद मुझे दिलाया कि मैं तुझे रानी बना के रखूँगा और इज़्ज़त दूँगा, मेरे से शादी कर। फिर मैं इसकी बातों में आ गई और इससे निकाह किया मैंने। यानी कि 3 साल आप अपने घर में रही हैं? हाँ जी, अपनी अम्मी के घर पे थी। इसने कब आपको पहली दफ़ा कहा कि मेरे दोस्तों के साथ रातें रंगीन करो? कब कहा? 1 साल बाद ये कहना शुरू हो गया था कि मेरी बहनें भी यही काम करती है तो तुम भी करो। मैं चोर डकैत OME नंबर चेंज करता हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरे घर का ऐसे खर्चा चलता है, तुम भी मिलो। मैंने कितने लोगों के लिए इसने आपको ऑफर करवाई कि यहाँ पे इनके साथ आते हैं? इसके जिम के दोस्त थे और इसके खुद भी ज़ाती मोबाइलों वाली दुकान के दोस्त थे। तो क्या कहता था? कहता उनके साथ गलत काम करो। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी। इस दौरान आप इसके घर में आ चुकी हुई थी? हाँ जी, आ चुकी थी। कितने साल बाद अपने घर में लेके आए?
ये 2019 में फिर शादी हुई है। ठीक है। शादी में फिर इसके घर गई हूँ। दस्ताना में आपने निकाह किया था, 2 साल इसने आपको इस्तेमाल किया छुप छुप के, और 2019 में प्रॉपर जो है आपको अपने घर में लेके आया। हाँ जी, लेके चला गया था। ठीक है जी। तो फिर आप तलाक आपने क्यों ली, क्या वजह बनी? क्योंकि ये खुद भी गंदे काम करता था लड़कियों के साथ, आंटियों के साथ। आई मी नंबर चेंज कर आए दिन चोरियों डकैतियों के पर्चे, और मुझे भी कहता था कर। आंटियों के साथ क्या गंदे काम करता था? ये इसने मुझे बताया कि डिफेंस फेस 1 से लेके 8 तक मैं जाके मसाज करके आता हूँ और 5-5 हज़ार आंटियों से लेके आता हूँ। ये खुद बताता हाँ था? जी, बताता था, और कहता था तू कॉम्प्रोमाइज़ कर, सारी दुनिया के आदमी कर देने, 2-2 3-3 कम कर देने बाहर जाके, बीवियाँ बर्दाश्त कर दी हैं। मैं कहा मैं नहीं कर सकती। तो आपने कभी इसके मोबाइल में कोई ऐसी वीडियोस देखी हैं? मेरे पास सबकी तस्वीरें हैं, वीडियो है, चैट है सबकी। मतलब जिससे ये आंटियों से बात कर रहा है? करता है, हाँ जी। तो फिर इसने आपको भी कहा कि तुम मर्दों के पास जाओ, मैं औरतों हाँ के जी, पास जा इसने रहा बोला ये काम तू भी करेगी। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मुझे तलाक दे दे। हूं। फिर तलाक ले लिया फिर आपने? इसने 2022 में मुझे एक तलाक दी। उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। बेटे के बाद मेरा इसके साथ कोई तलाक के बाद बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त हामला थी आप? नहीं, पहले इसने तलाक दी, फिर उसके बाद एक तलाक देने के बाद ठीक 1-2 महीने बाद ये मुझे आया, फिर मिला। कहता है इस्लाम में तलाक देने के बाद मिले तो मियाँ बीवी दोबारा बन जाते हैं। ठीक है। तो ये मुझसे मिला तो मुझे हमल हो गया। फिर उसके बाद 2022 में ही मेरा बेटा हुआ। उसके बाद मैं इसके साथ नहीं मिली। ठीक है। 3 साल हो गया, 22, 23, 24, 25 में मैं इसके साथ नहीं मिली। अब 25 में आगे इसने एक और आंटी फंसाई थी, आमना अशरफ उसका नाम है। उसके साथ गंदे काम किए, उसकी भी तस्वीरें, वीडियो, चैट सब कुछ पड़ी हैं। उस आंटी ने भी इसके ऊपर जना का पर्चा कराया। उधर भी इसका फैमिली वकील है, इसकी बहन का बंदा है। उधर भी इसने झूठ बोल के ज़िमनिया पे मेरा खिलाफ लिख के उसको बरी कराया उधर से। उसके बाद ये मेरे घर आया ये बोल के कि मैं तुझे बच्चे तुझे देता हूँ, ठीक है, तेरे बच्चे बीमार हैं तो मुझे 5-5.5 लाख दे। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उसकी। अच्छा, 5 लाख अपने बच्चे आप ही देने की बदले आपसे 5 लाख रुपए मांग रहा हाँ जी, कहता मेरे ऊपर बहुत कर्जे हैं, मुझे 5 लाख या 3 लाख दे, मेरे पास रिकॉर्डिंग और है। अपने बच्चे वापस ले हाँ जी, बच्चे वापस ले लो। एक बेटा आपका? मेरा एक बेटा एक बेटी है। ठीक है। फिर आपने मुतलका पुलिस जो है स्टेशन में गई हैं, आप वहाँ पे कंप्लेन करवाई है आपने? मजंग थाने गई, सिविल लाइन थाने गई, सांदे थाने गई, गुलशन रावी गई, किसी ने नहीं सुनी। लॉर्ड CCP में एप्लीकेशन दी, IG पंजाब को दी, हर जगह दी, किसी ने नहीं सुनी। सब कहते पैसे दो काम कर देते हैं। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में गई, आलिया नीलम के पास 3 दफ़ा केस किया, उसने भी नहीं सुनी। वो कहती बीबी बच्चे बताओ किधर है। मुझे नहीं पता बच्चे किधर लेके गए, ना उनके नंबर चल रहे हैं, ना उनके घर का पता है। चोर डकैत है, उसको कोई एक घर ही नहीं है, पता नहीं किधर लेके बच्चे गए हैं। जिधर जाऊँ वो कहते बच्चों का बताओ। मैं किसे बताऊँ बच्चों का? जी नाज़रीन, इस वक्त इसकी आंखों में जो आंसू है ये खातून के नहीं है, एक माँ के आंसू हैं। अपने ऊपर तो इसने दुख दर्द जो है बर्दाश्त कर ही लिए, कि जो माँ इस वक्त इसकी आप इसकी कैफियत देखें कि अपने बच्चों को याद करके इस वक्त जो इसमें तड़प है ना, वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। आप किस पुलिस स्टेशन में गई हैं, वहाँ पे किसने आपसे रिश्वत के पैसे मांगे हैं? सिविल लाइन थाने SHO नदीम कंबो है, उसने मांगे हैं, और उसको मैंने फाइलें भी दिखाई कि ये कोर्ट ने कहा कि बच्चे ढूंढ के लाओ। कहता मेरा काम नहीं है बच्चे लबड़ा, चल जा कोर्ट से जा। उसे नहीं ढूंढे, वो भाग गया बच्चे लेके। पैसे फिर आपसे क्या कहा, मुझे पैसे दो? हाँ जी, कहता सिर्फ पैसे लाख देने। कायदे आज़म चलता है पाकिस्तान है, इतने इंसाफ नहीं चलता। जी नाज़रीन, लानत हो ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर जिन्हें अल्लाह पाक ने इसलिए ओहदे पर बैठाया है कि वो गरीबों की आवाज़ सुने, वो मजलूमों की आवाज़ बने। लेकिन वो शख्स जिसका काम था इनके बच्चे ढूंढना, वो इसे कह रहा है कि यहाँ पे कायदे आज़म चलते हैं। और अल्लाह के बंदो, जिस जगह पे आप बैठे हुए हो कि आपको कायदे आज़म नहीं मिलते, कि आप लोगों ने हराम का कायदे आज़म अपनी जेब में डालना है, आपने हराम के पैसे ही अपनी जेब में डालने हैं। इस माँ को देखें आप, इस मेरी बहन को देखें आप, फिर आपने पैसे दिए जाके उनको? नहीं दिए। मैंने उसकी कंप्लेनें की, उसने दोबारा मेरे ऊपर FIR की कि ये बीबी झूठी बोलती है, जबकि मैंने हर बात सच बताई। उसके जो नीते बंदे थे ना, उनको 5-5 हज़ार दिया कि 5 तुसी लब दो, कह 50 हज़ार देंगी तो असं बच्चे तेरे लभने ने। नीचे वाले भी कह रहे हैं? हाँ जी, तो कहाँ से लाती पैसे इतने मैं? फिर यहाँ से आपने पैसे जो है इकट्ठे किए, कितना आपने उनको दिए जाके पैसे? फिर ये जो सहमा है ना, सहमा परवीन, इसको 70,000 रुपया दिया है कि मुझे इंसाफ दो, उसको सज़ा दो। और आपकी आयु है? हाँ जी, मेरी आयु है। ये सिविल लाइन की है और गड़ी शो किला गुजर सिंह में होती है। ये थी, और अरशद ASI और सहमा परवीन, इन दोनों को मैंने पैसे दिए हैं कि मुझे इंसाफ दो बाजी, मेरिट पे काम करो। इन्होंने मेरे पैसे लेके उल्टा मेरे ऊपर FIR की है और उसको बरी कर दिया। पैसे भी आपसे ले लिए? पैसे भी ले लिए, उल्टा मुझे मारा और मेरे ऊपर FIR की है। पैसे आपने किस? ना मेरी फाइल दे रही है, पुलिस फाइल भी नहीं दे रही, ना मेरा 164 का बयान, ना मेडिकल, कोई पेपर नहीं दे रही।
और आगे से कहती है सारा काम एसएसपी नवीद कर रहा है, मैं नहीं कर रही। एसएसपी नवीद ने कहा कि तेरे पर पर्चा करे। एसएसपी नवीद कह रहा है कि तो आप क्रिमिनल है कोई जो आप पे पर्चा करे जा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे साथ ज्यादती किया, तो वो मुझे बंद कर रही है कि मैं तुझे जेल में भेज दूँ, तू मेरी शिकायत ना कहीं जाके लगाए। और मुझे बुला के उसने मारा भी है इतना ज़्यादा। कहाँ पे मारा आपने? डीएसपी का ऑफिस है ना गड़ी शो, उधर बुला के उसने मुझे मारा, किस तरह? हाथों के साथ मारा है। आपने कहा नहीं यार तुम क्यों ऐसा जुल्म कर रही हो मेरे पे? मैंने तुम था डीएसपी का रीडर है, उसके कमरे में उसने मुझे मारा। मैं डीएसपी को भी जाके बताया, उसने भी कोई बात नहीं किया कि ना सुना, कोई उसने एक्शन नहीं लिया मेरी बात सुन के। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं आपको? नहीं। नाज़रीन, मैं देखें बेचारी इस खातून का क्या कसूर था जी। मोहब्बत की शादी की, एतबार किया उस शख्स के ऊपर कि यार ये शख्स जो है मेरी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जो है गुजारेगा। अफसोस कि उसी शख्स ने इसे कहा कि जिस्म फरोशी करो मेरे दोस्तों के साथ, और आज जब ये अपनी औलाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है तो वो अफसरान जिनका काम है इसके लिए आवाज़ उठाएं, वो इनसे पैसे मांग रहे हैं। आपने पैसे किस तरह इकट्ठे किए थे? लोगों से उधारे लेके काम किया जाता था? काम भी किया, लोगों से उधारे भी लिए, इकट्ठे करके उसको पैसे दिए। अपनी औलाद को कितना मिस कर रही हैं आप, अपने बेटे को, अपनी बेटी को? बहुत ज़्यादा। 2 साल हो गए मुझे नहीं मिले वो। बहुत तरस रही अपने बच्चों के लिए। श्यामा के खुद 4 बच्चे हैं, इसको अपने बच्चे चाहिए, इसको अपनी नौकरी चाहिए, मुझे मेरे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे मेरी इज्जत नहीं चाहिए। मेरे साथ श्यामा ने गलत किया, रक्षत ने नकाश को छोड़ के उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। अब ना नकाश का पता ना मेरे बच्चों का पता है, मैं किसके पास जाऊं? और ऊपर से समा मेरे ऊपर पर्चे कर रही है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। जी नाज़रीन, कहानी आपके सामने रखी है हमने, तहकीक आप लोग करें, बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। अच्छा मेरी बहन, जिस तरह आप रो रही हैं यहाँ पे, आपने ऐवान बाला में गई हैं, कुछ सियासी कोई बंदा, हिना परवेज़ भट्ट साहबा, कोई दीगर शख्सियात आपकी तरफ आई हैं, वो तो ख़वातीन के हकूक़ में बड़ा आगे आती हैं। हाँ जी, हिना परवेज़ हमारे घर पे आई थी, मुझे कहती 2 घंटे के अंदर आपके बच्चे आपके पास होएंगे और जिसने आपके साथ रेप किया वो जेल में होगा। पर उसने भी धोखा किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ना उसने फ़ोन उठाया, ना कोई बात करता है, ना बच्चे मिले, और उन्होंने नकाश को भी बरी कर दिया। झूठे पर्चे करके मुझे फंसाया उन्होंने। मरियम नवाज साहबा के नाम क्या पैगाम देंगी आप? मैं मरियम नवाज साहबा को इतना कहूँगी, प्लीज़ मेरे बच्चे ढूंढ दे, बच्चे जिधर भी है मेरे बच्चे दे दे। पूरे मुल्क की तमाम मेरी माँ बन जाओ, मेरे बच्चे मुझे दिला दो, जिधर भी है मुझे इंसाफ करा दो मेरा। और जिसने मेरे साथ रेप किया उसको भी सजा दो। ज़मा ने मुझे मारा, मेरे से 70,000 लिया, उसको भी देखो आप। जी मरियम नवाज साहबा, मुझे उम्मीद है कि जब ये प्रोग्राम आप तक या आपकी टीम तक पहुंचेगा तो ज़रूर इस खातून की दाद रसी करेंगे आप, और उन तमाम गनौने चेहरों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाएगी जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया। इसके साथ ही इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।